नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप देख रहे हैं इनसाइट विद आरकेबी यानी आरकेबी का ज्ञान। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और आप देख रहे हैं मुझको इस वक्त डीआरवी न्यूज़ पर। डीआरवी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसके साथ में वो घंटी वाला जो आइकॉन है आपको दिखेगी घंटी, वहाँ पे उस पर ज़रा क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच सुनना चाहते हैं, सत्य के साथ खड़ा होना चाहते हैं, सच्चाई का साथ देना चाहते हैं, ज़रूर लिखिए, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। DRV न्यूज़, सिर्फ और सिर्फ सत्य के साथ। और सच ये है, क्या है, मुंबई में केसेस और कम हुए पिछले 24 घंटे में 3,999, यानी 3,999 cases, which is down from the 4,200 which were there day before yesterday. Of course, as far as Sunday is concerned, Monday, that is 26th, we had just about 3,200 cases, but then that was an aberration. वो एक aberration थी क्योंकि उस दिन टेस्टिंग थोड़ी कम हुई थी। फिलहाल 3,999 पॉजिटिव केसेस आए मुंबई में, यानी केसेस कम हो रहे हैं मुंबई के। लेकिन फिक्र की बात है, बाकी महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं। बाकी महाराष्ट्र में केसेस प्लाटो हो गए हैं। मुझे लग रहा है धीरे 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 करके नीचे आएंगे, लेकिन मौतें ज़्यादा हुई हैं, केसेस बढ़े हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है सभी लोगों से, पूरे महाराष्ट्र के सभी लोगों से मेरी विनती है, 2 या 3 चीज़ें ज़रूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, ये सब आपको मालूम है। वैक्सीनेशन लगवाएं, ये भी आपको मालूम है। अगर आपको कोविड की तरह सिम्टम्स हैं, बुखार लेकिन ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, यानी 99 या 100 के बराबर है, 101 के बराबर है, थोड़ी बहुत दर्द हो रही है टांगों में, थोड़ी बहुत सिर में दर्द हो रही है, मुंह ज़रा सूखा हुआ है, टेस्ट ज़रा तकरीबन ख़त्म हो गया है, कृपा करके, बड़ी मेहरबानी होगी, हाथ जोड़ करके सबके सामने मेहरबानी होगी सबकी, हॉस्पिटल भागते हुए ना जाएं। सिर्फ अपने डॉक्टर से बात करें। डोलोनेक्स 650 खाएं, यानी पैरासीटामॉल खाएं, अपने घर पर ही रहें। पहले से ही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो चरमरा गया है। इट इज़ अप टू ब्रेकिंग पॉइंट, डोंट ब्रेक इट। दिल्ली वाला हाल मत कीजिए। आज दिल्ली में जो हाल है वो बेहाल है। दिल्ली के क्रेमेटोरियम्स में, शमशान घाटों में जगह नहीं है। सड़कों पर बाहर लाशों की गिनती नहीं हो रही है, लाशें पड़ी हैं जलने के लिए। कब्रिस्तान में जगह नहीं है। मैं आपसे फिर विनती करता हूँ, अगर आपके सिम्टम ज़्यादा नहीं हैं, अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं है, अगर ऐसा तो नहीं है कि सांस नहीं आ रहा हो, मान लीजिए अगर आपको सांस नहीं आ रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा हो गया वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कृपा करके हॉस्पिटल ना जाएं, घर में ही रहें। आयुर्वेदिक बहुत अच्छी मेडिसिन होती हैं, यूनानी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, होम्योपैथी में मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, वो ले लीजिएगा, फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएंगे। घर में खाना खाइए, आराम कीजिए, तकलीफ मत दीजिए, ना अपने आप को ना साथ वालों को। सरकार के पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वो सीमित हैं, इतनी ही सुविधाएं हैं, उससे ज़्यादा नहीं हैं। और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। उत्तर प्रदेश में भी, फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत गंभीर है। कल से लॉकडाउन लगने वाला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर विनती करी है योगी आदित्यनाथ सरकार से कि प्लीज़ लॉकडाउन लगाइए, वरना हालत बहुत ख़राब होने वाली है। मैंने सुना है आदित्यनाथ जी मान गए हैं, कल से लॉकडाउन लगेगा। उत्तराखंड में परसों एक बार फिर शाही स्नान हुआ, आखिरी शाही स्नान करके ही गए क्योंकि पूर्णिमा थी। अरे भैया, ये आप लोगों ने क्या किया? ये आपसे पूछ रहा हूं, क्या किया आपने?
अरे क्यों सारी दुनिया को, पूरे देश को, अपने राज्य को इतनी मुश्किल में आपने डाल दिया? क्या किया ये आपने? क्या आपको मालूम नहीं था कि कोरोना है? आपको मालूम नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है? आप किसी और ग्रह पर आप रहते हैं, मंगल ग्रह पर रहते हैं, चांद पे रहते हैं, शुक्र पे रहते हैं, कहां रहते हैं आप? जैसा मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा इलेक्शन कमीशन से, विच प्लैनेट डू यू गाइज थिंक यू आर लिविंग ऑन, यू शुड बी चार्ज्ड विद मर्डर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा मद्रास हाई कोर्ट ने, जब उनके सामने एक पिटीशन गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोषी करार देना चाहिए इस कोविड सेकेंड वेव के लिए, क्योंकि आपने चुनाव डिक्लेयर किए, आप डेफर कर सकते थे। आपको मालूम था कि कोरोना है, आपको मालूम था कि कोरोना के केस फौरन बढ़ेंगे जब आप इलेक्शन रैली करेंगे, आपको मालूम था। और अगर आपको नहीं मालूम था तो जैसे मद्रास हाई कोर्ट के जजेस ने पूछा, आप किसी और प्लैनेट पर रहते हैं क्या? आपको मालूम नहीं कि पूरे भूगोल में, पूरी धरती मां के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर आज की तारीख में कोविड का कहर है? आपको पता नहीं है? मैं भी पूछता हूं इलेक्शन कमीशन से, हम लोग पूछ रहे हैं, ना जाने कब से पूछ रहे हैं, व्हाट डिड यू थिंक यू आर डूइंग? पश्चिम बंगाल में आपने ना जाने कितनी रैलीज अलाउ कर दी, लाखों की भीड़ आई एक एक रैली में, और उसके बाद ना जाने कितने लोगों को कोरोना हुआ, कोरोना कहां कहां तक फैला। और जो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से लाए गए थे बंगाल की रैली में हिस्सा लेने के लिए, उन लोगों ने ना जाने कितने और लोगों को कोरोना दिया। और ये गिफ्ट है, जी हां, ये पुरस्कार है। किसका? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट दिया ये पूरे हिंदुस्तान को। ये मेरे दर्शकों से सवाल है, क्या मद्रास हाई कोर्ट ठीक बोल रहा है? शुड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बी चार्ज विद मर्डर? क्या ये मर्डर नहीं है? उत्तर प्रदेश में इतने लोग मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इतने लोग बीमार हैं, दिल्ली के अंदर इतने लोग मर रहे हैं, दिल्ली के अंदर इतने लोग बीमार हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। क्या इलेक्शन कमीशन की यहां पर जिम्मेवारी नहीं बनती है? तबलीगी जमात के ऊपर तो आपने लांछन लगा दिया, आपने सीधी तरह बोल दिया कि भाई ये तो आतंकवादी है, तो पाकिस्तानी है, इन्होंने जान करके किया। उसके बाद कुंभ के जो श्रद्धालु थे उनके साथ आपने कुछ नहीं किया, उनको ट्रेस नहीं किया, आपने नहीं देखा वो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, नहीं देखा आपने। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, you report to the president of India, for God's sake. What were you doing? You allowed elections in 5 states, पांच राज्यों में, 4 complete states and 1 half a state, that is the union territory of Puducherry, आपने इलेक्शंस अलाउ की। और क्या हाल हुआ पूरे हिंदुस्तान का? आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये हमारे सामने है। कितने लोग मरे हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? जैसे मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा, आपके खिलाफ कत्ल का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए? व्हाई शुडंट अ केस ऑफ मर्डर बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? आई आस्क द सेम थिंग, व्हाई नॉट? एंड सो इज द केस विद द उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। कुंभ को आप कैंसिल कर देते, या सिर्फ ये कहते सिर्फ साधुओं के लिए है, या कह देते कि वर्चुअल कुंभ मनाइए, सिंबॉलिक कुंभ मनाइए, बस जहां जहां आप हैं गंगा मैया को वहीं से आप प्रणाम कर दें, आपको कुंभ में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असल में आपको स्वर्ग मिल जाएगा। आपको स्वर्ग लोग जाना हो, शौक से जाइए, बाकी सबको क्यों लेके जा रहे हैं अपने साथ? बाकी सबको भी परलोक क्यों सिधार रहे हैं आप अपने साथ? सोचने वाली बात है। लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। हमारे जो बड़े बड़े चैनल हैं, कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल हैं, क्यों नहीं ये सवाल पूछ रहे इलेक्शन कमीशन से, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? क्यों ये सवाल नहीं पूछा जा रहा कि क्या किया है आपने? लॉकडाउन आपने क्यों नहीं लगाया पहले?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, जिनके खिलाफ ना जाने आपने कितनी साजिशें रची, उनके खिलाफ ना जाने आपने क्या क्या बोला, उन्होंने लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से आज मुंबई में कोरोना पकड़ में आया और बाकी स्टेट में भी आ जाएगा। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे सीताराम कुंटे साहब कहते हैं, बहुत ही जल्द महाराष्ट्र के केसेस पे 40,000 से 45,000 होंगे, उसके बाद 30,000 होंगे, 20,000 होंगे, 10,000 होंगे और उसके बाद एकदम नीचे आ जाएंगे। और यह तभी हो पाएगा अगर महाराष्ट्र के लोग भी उसी तरह कोऑपरेट करेंगे, उसी तरीके से सरकार का साथ देंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, जैसे मुंबई के लोगों ने किया है। मुझे गर्व है मुंबई के लोगों पर। यह आज जो मुंबई में कोरोना पकड़ में आया है वो इसीलिए आया है कि मुंबई के लोगों ने तय किया कि अगर उनके सिम्टम्स बहुत सीरियस नहीं है तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, घर में रहेंगे, घर में इलाज करेंगे, जिसकी वजह से बहुत फायदा हुआ, लोग ठीक हो गए। कोरोना का जो कहर था लग ऐसे रहा है कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि लोग कोरोना के सामने नहीं जा रहे। यही चीज अब बाकी महाराष्ट्र में भी होगी। यही चीज उत्तर प्रदेश में पहले क्यों नहीं की गई, बिहार में पहले क्यों नहीं की गई, उत्तराखंड में पहले क्यों नहीं की गई, दिल्ली में क्यों नहीं की गई। आज ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है। एक जमाना था पिछले साल तक हम लोग यहां से पैरासिटामॉल भेज रहे थे अमेरिका को, HCL भेज रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, हम भेज रहे थे विलायत को यानी यूके को। आज एक बार फिर हाथ फैलाने पर, भीख मांगने पर हम लोग मजबूर हो गए। क्या कर दिया है आपने देश को? वी आर सपोज्ड टू बी द फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज्यादा दवाइयां हिंदुस्तान में बनती हैं और आज हिंदुस्तान के पास अपने लोगों को दवाई देने के लिए नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मैं फिर विनती करता हूं सरकारों से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से, और जहां तक केंद्र सरकार का सब प्रश्न है, यहां पे केंद्र सरकार का रोल यहां पे ज्यादा नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, केंद्र सरकार सिर्फ एडवाइस कर सकती है, आपको सलाह दे सकती है। राज्य सरकारों का काम है इसके ऊपर नियंत्रण लाना। जहां तक के केंद्र सरकार का प्रश्न है, केंद्र सरकार आपको ग्रांट दे सकती है, केंद्र सरकार आपकी ऑक्सीजन सप्लाई को, उसकी सहूलियत आपको दे सकती है, उपलब्ध करा सकती है। लेकिन किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरीके से रेमडेसिविर आप बांटेंगे, कहां कहां पर आप देंगे, कैसे आप इलाज कराएंगे, ये राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है। तो बार बार सिर्फ मोदी जी के ऊपर लांछन मत लगाइए, बार बार मोदी जी के ऊपर आरोप मत लगाइए। आप क्या कर रहे हैं? और जहां तक हमारी जनता का प्रश्न है, एक बार फिर सबसे विनती है, अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, कृपा करके अस्पताल ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं। अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो वो बेड किसी सीरियस पेशेंट के लिए, जो अभी गंभीर अवस्था में है, उसके लिए छोड़िए। यहां पर मुझे एक बार फिर धन्यवाद देना होगा, साधुवाद देना होगा हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। They have just started a 1,000 bed hospital. It has just been started in the sense that it's online now. It's on now, right next to the Indira Gandhi International Airport. दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में 1,000 बेड का आर्मी हॉस्पिटल शुरू हो गया है कोविड के लिए। आज से शुरू हो गया है 1,000 बेड का। साधुवाद अजय देवगन को, 1 करोड़ रुपए उसने दिए हैं बीएमसी को कि शिवाजी पार्क के ऊपर आप कोविड सेंटर बनाएं। मुबारकबाद और धन्यवाद सलमान खान को, आपकी कंट्रीब्यूशन याद रखी जाएगी। आज भी सलमान खान का बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन जो है आज भी काम कर रहा है, जितने कोविड पीड़ित हैं उनके लिए। सो इज द केस विद शाहरुख खान, सो इज द केस विद ऋतिक रोशन, सो इज द केस ऑफ कोर्स विद सोनू सूद। सोनू सूद जी के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम है। इसके बावजूद कि उनको खुद को कोविड है, उसके बावजूद लोगों की आज भी मदद कर रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान के जितने लोग हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं।
अपने अपने तरीके से एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को संतोष दें, सांत्वना दें। अगर आपको मालूम है कि आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जानने वाला कोविड से पीड़ित है, एटलीस्ट उसको हर रोज फोन तो करें, हर घंटे के बाद फोन तो करें, उसका हाल तो पूछें। यही बहुत है। और यह इंश्योर करें कि उनकी अगर तबीयत ज्यादा खराब नहीं है तो वो इधर उधर ऑक्सीजन के लिए ना भागें, इधर उधर वो हॉस्पिटल बेड के लिए ना भागें। यही देश सेवा है आज के आरकेबी के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। माफ कीजिएगा, मैं जरा उत्तेजित हो गया, भावुक हो गया, लेकिन जहां देश की बात आती है, देश के सामने और कुछ नहीं है। देश सबसे ऊपर है, देश के आगे कुछ नहीं है। फिलहाल इनसाइड विद आरकेबी में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें डीआरबी न्यूज। हम हाजिर होंगे यहीं पर कल, आपको कोरोना की खबर देने के लिए, एक एक चीज बताने के लिए, और आगे ये बताने के लिए कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और क्या करने वाली है ताकि कोरोना के कहर से अच्छी तरीके से लड़ सकें। बट दैट्स फॉर टुमारो। तब तक के लिए नमस्कार।